वैसे तो पीलीभीत टाइगर की अधिकता के लिए इंडिया में मशहूर है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर विलुप्त प्रजाति के मकरमच्छ भी खासी तादाद में पाए जाते हैं, जिससे ये साबित होता है कि यहाँ का पर्यावरण जीव जंतुओं के लिए वरदान है। मगर इन मगरमच्छों के रखरखाव पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे इनका जीवन खतरे में है। लेकिन स्थानीय लोगों ने मगरमच्छों को बचाने की मुहिम छेड़ दी है। ये है पीलीभीत शहर। शहर के बीचों बीच बहती खकरा नदी। यूँ तो यहाँ पर और भी नदियाँ बहती हैं, लेकिन ये नदी और नदियाँ और नदियों से जुदा हैं। वजह है इसमें पाए जाने वाले मगरमच्छ। इस नदी में वर्तमान में 40 से 50 मगरमच्छों का निवास है, जो अपनी संख्या को बढ़ाने में तत्पर है, क्योंकि रेत में इनके अंडे भी मिले हैं और मगरमच्छों के कई परिवारों की चहलकदमी भी देखी जाती है। मगर आज इनका जीवन खतरे में है और प्रशासन भी मौन है, लेकिन इनकी जान की हिफाजत का जिम्मा उठाया है यहाँ के स्थानीय लोगों ने। जहाँ एक ओर ये प्राणी प्रशासन की उपेक्षा झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इनकी ज़िंदगी बचाने का बीड़ा अपने ज़िम्मे लिया है, ताकि ये बेज़ुबान भी खुली हवा में सांस ले सकें। दरअसल इस नदी को कई बार साल में जलकुंभी ढक लेती है, जिसमें अक्सर मगरमच्छ व इनके बच्चे उलझ जाते हैं। ऐसे में स्थानीय लोग साल में कई बार जलकुंभी हटाते हैं। अपने पर्यावरण और विलुप्त प्रजाति को सुरक्षा देने के लिए ये कई नौजवान सुबह से ही कड़ी मेहनत कर जलकुंभी को हटाकर खकरा नदी की सफाई करते हैं। ये नौजवान बिना किसी लालच के साल में कई बार करते हैं, ताकि ये जो बेज़ुबान बेमौत मर रहे हैं या जलकुंभी में उलझ रहे हैं, उनसे बचाया जा सके। देखा आपने, ये लोग बगैर किसी लालच के काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी मेहनत भी प्रशासन नहीं देख रहा है और ये सब कुछ जानकर भी अनजान बना है। लेकिन इन नौजवानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनका मानना है ये नदी, जीव जंतु सब इनके हैं और इनकी हिफाजत करना इनका धर्म है। तो आइए हम भी ये संकल्प लें कि आज से हम भी पर्यावरण की रक्षा करेंगे, ताकि ये बेज़ुबान जो हमारे कारण दिक्कत में आते हैं, वो दिक्कत इनकी दूर हो सके। आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग खकरा नदी से इस जलकुंभी को हटा रहे हैं, ताकि मगरमच्छ व इनके छोटे बच्चे खुले में सांस ले सकें। इन जीवों के लिए ये लोग पूरा दिन बगैर किसी लालच के इसी तरह मेहनत करके नदी को साफ करते हैं। हालांकि अभी तक इस नदी के मगरमच्छों ने किसी भी इंसान पर हमला नहीं किया है। जिस पानी के अंदर उतरकर ये लोग नदी को साफ कर रहे हैं, इसी जगह मगरमच्छ भी हैं। शायद इन मगरमच्छों को पता है कि जो लोग नदी को साफ कर रहे हैं वो इनके साथी हैं और मदद कर रहे हैं, इसलिए मगरमच्छ पानी में नीचे रहकर भी इन लोगों पर हमलावर नहीं हो रहे हैं। खकरा नदी की बात करें तो ये खकरा नदी उत्तराखंड से पीलीभीत पहुंची है और देवा नदी में जाकर मिल जाती है। इस खकरा नदी के अलावा ज़िले में और नदियां व तालाब भी हैं, जहां बड़ी संख्या में मगरमच्छ निवास करते हैं। अक्सर ये मगरमच्छ भटककर गांवों व शहर के रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं, जिसके बाद वन विभाग व ग्रामीणों की मदद से इन्हें पकड़ा जाता है
और रेस्क्यू कर इन्हें दोबारा नदियों में छोड़ दिया जाता है। जनपद पीलीभीत वन जीव प्रेमियों के लिए खासा महत्व रखता है, क्योंकि जहां पीलीभीत में खासी तादाद में मगरमच्छ हैं तो टाइगर भी बड़ी संख्या में हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में हाल ही में हुई टाइगर गणना में पूरे ज़िले में 65 टाइगर की मौजूदगी दर्ज की गई है। टाइगर की ये गिनती 4 साल में एक बार होती है, जिसे NTCA यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण कराता है। अब जब ये सूचना आई है कि पीलीभीत में लगभग 65 टाइगर रहते हैं, ऐसे में जो वन्य जीव प्रेमी व पर्यावरण प्रेमी हैं वो काफ़ी खुश हैं और टाइगर को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। तो चलिए यहाँ के लोगों का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ये जो कार्य कर रहे हैं मगरमच्छ को बचाने के लिए, इसके बारे में उनका क्या कहना है और जो सरकारी अधिकारी हैं वो किस तरह से सोचते हैं। कौन सी नदी है, कहाँ से आई है, उसमें क्या रहता है? ये खगरा नदी है यहाँ की, और जो उत्तराखंड से आई है, उत्तराखंड यहाँ से 20 किलोमीटर से ही शुरू हो जाता है। और इसमें करीब 40 मगरमच्छ हैं जो यहाँ पर अक्सर जो है बाहर निकल जाते हैं। स्कूलों में, इब्रार में दरगाह है, यहाँ की दरगाह में भी घुस जाते हैं। इससे बहुत लोगों में दहशत है। कॉलोनियों में भी घुसे हैं? कॉलोनियों में भी आ जाते हैं। यहाँ पर बरार में रिहाइश शुरू हो जाती है, रिहाइश में घुस जाते हैं। जो नदी किनारे गाँव हैं उसमें भी आ जाते हैं। यहाँ पे मतलब कोई भी प्रशासन किसी भी तरीके की कोई भी मदद नहीं कर रहा है। अगर वन विभाग वाले आ भी जाते हैं तो मगरमच्छ को देखते रहेंगे, कोई काम नहीं करते हैं। घंटों लग जाते हैं? घंटों लग जाते हैं, इन लोगों को कोई काम नहीं कर पाते हैं। उत्तराखंड में कुछ सुना है पिछले दिनों? उत्तराखंड में खगरा नदी है, यहाँ पे 50-60 मगरमच्छ हैं और उसके साथ में बच्चे भी हैं। यहाँ पे जब जलकुंडी हो जाती है तो प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। हम लोग मोहल्ले वाले इसकी सफाई करते हैं जब उसमें फंस जाते हैं। ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि यहाँ पे मगरमच्छ हैं, हम लोग ध्यान देते हैं और कोई ध्यान नहीं देता है। और क्या बात है, क्या कोई और ध्यान नहीं देता है? हाँ, प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। सबके नॉलेज में है ये बात? जी, सबको पता है? जी। कैसे पता? सबको अखबारों में आता है क्या? हाँ, एक आध बार अखबार में भी निकला। कोई पैसा लेते हैं साफ सफाई करने का, उनको रक्षा करने के लिए जो आप कर रहे हैं? नहीं, ये तो हम अपनी तरफ से देते हैं। बताइए। ये मोहल्ले वाले अपनी तरफ से सफाई करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं, कुछ नहीं। इसलिए कर रहे हैं साहब के मतलब है कि ये जो है जीव जंतु चीज है, ये इसमें ये खत्म होने वाली चीज है। इसलिए अब हम ये चाह रहे हैं कि ये खत्म ना हो, और इसके जो बच्चे मतलब जलकुंडी में फंस जाते हैं उनकी भी रक्षा कर रहे हैं हम, समझे। प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है इस पे। किस तरह से करते हैं रक्षा, क्या करते हैं यहाँ? जैसे मतलब एक हाथ से जलकुंडी हटा देते हैं इसकी, और मतलब ये कि कोई चारा नहीं, उसी से मतलब ये कि हंसिया वगैरह से मतलब अगर वो होते हैं तो हंसिया वगैरह से मतलब ये काट देते हैं उसकी जलकुंडी। प्रशासन नहीं ध्यान देता है तो आगे भी आप ऐसे ही करते रहेंगे? आगे तो साहब मतलब अब नहीं ध्यान देगा तो उसको मतलब वैसी कोशिश करी जाएगी। दरअसल यहाँ पे पीलीभीत का जंगल जो मशहूर है, जहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, उसके अलावा यहाँ पे शेड्यूल वन का विलुप्त होता हुआ मगरमच्छ काफी अच्छी तादाद में यहाँ पाए जाते हैं। खगरा नदी के अंदर कई परिवार रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मगरमच्छ का बच्चा जलकुंभी में फंस चुका था। तमाम पर्यावरण प्रेमी लोगों ने, मोहल्ले वासियों ने मगरमच्छ को, उस बच्चे की जान बचवाई और मगरमच्छ को उसकी वो करने के लिए यहाँ पे सफाई अभियान हम सब लोग करते रहते हैं। प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिलता, मगर मोहल्ले के लोग, तमाम जागरूक नागरिक जितने भी हैं, इस अभियान में लगे हुए हैं। क्यों इस तरह का लोगों में जज्बा है, क्या वजह है? ये शेड्यूल वन का प्राणी है, ये विलुप्त हो रहा है। जिस तरह से हिंदुस्तान से टाइगरों के नामो निशान मिटते चले आ रहे हैं, आने वाले दौर में फिर वो ना करे कि ये सिर्फ किताबों में ही पाया जाए कि सिर्फ एक क्रोकोडाइल पाया जाता था, तो ये विलुप्त होती प्रजाति है। इसको बचाने के लिए तमाम स्थानीय नागरिक, NGO, तमाम अच्छे लोग जो पर्यावरण प्रेमी के नाम से जाने जाते हैं, इसको बचाने में अभियान में जुटे हुए हैं। कितने मगरमच्छ होंगे खगरा नदी की अगर हम बात करें?
लगभग 50 से ऊपर हैं और इनकी अगर संख्या गिनी जाए तो लगभग 50 से ऊपर ही पाए जाएंगे। कई परिवार जो हैं इसमें बच्चों के साथ रहते हैं, टहलने आते हैं, घूमते हैं, गोबर खाते हैं। कई बड़ा अच्छा मंजर होता है कि जब सुबह के वक्त और दोपहर शाम के वक्त ये मगरमच्छ अपने परिवारों के साथ घूमते नजर आते हैं। तो अगर प्रशासन कोई मदद नहीं करता है, इसके बावजूद स्थानीय लोग उनकी मदद को आगे रहेंगे हमेशा? देखिए, दरअसल मैं अकेला ही चलाता जानिब मंजिल की तरफ लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि हमें प्रशासनिक अधिकारियों की या प्रशासन की हमें कोई भी मदद की जरूरत नहीं है। जब हम लोग खुद ही जागरूक होंगे, जब हम लोग पर्यावरण के लिए ही सतर्क हमेशा ध्यान रखेंगे, तो हमें किसी की प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत नहीं होगी। हम लोग खुद ही बड़े इसमें मदद करते रहते हैं और स्थानीय मोहल्लों का, नागरिकों का हमें लगातार सहयोग मिल रहा है।